क्रूड ऑयल से रिलेटेड। सो क्रूड ऑयल आप सभी लोगों को पता है हमारे देश के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट ये कमोडिटी देखने को मिल जाती है, और जितना क्रूड ऑयल हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है उतना ही ज़्यादा हम लोगों को टेंशन यहाँ पे हो जाता है। बिकॉज क्रूड ऑयल बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ जाती है, एज सिंपल एज दैट, डायरेक्ट रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड क्रूड ऑयल अगर नीचे गिरता है तो आप कह सकते हो कि महंगाई भी शायद से कम हो सकती है करके, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के डिसीजंस कैसे रहेंगे करके। एनीवेज, सो फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है क्रूड काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला है। ठीक है, हरा निशान आज के दिन देखने को मिल रहा है, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ब्रेंट क्रूड फिलहाल तो 83 के रेंज में देखने को मिल रहा है। एंड WTI की बात करें बॉस, ये तो इस 80 के नीचे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसके पीछे के 2-3 बड़े कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड इसी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो मेजर रीजंस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, कल के दिन भी इस पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया था कि अमेरिका में जो क्रूड से रिलेटेड जो इन्वेंट्रीज है उनमें हम लोग को शार्प जंप देखने को यहाँ पे मिल गया है। मतलब ज़्यादा डिमांड नहीं है तो और ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी, एंड किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं होती, सप्लाई ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा ये इकोनॉमी से आप सभी लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कारण भी बताया यहाँ पे जा रहा है कि मिडल ईस्ट में जो हम लोग को टेंशन देखने को मिल रहा है कि एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है कि शायद से वहाँ पे जो इशू है शायद से रुक सकता है करके, सीज फायर हो सकता है करके। सो होगा नहीं होगा वी डोंट नो, वो तो उसी के ऊपर तो सारी चीज़ें चलती है। अगर एक दूसरे के ऊपर बम फेंकते रहेंगे एंड अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई तो ऑटोमेटिकली यही क्रूड अभी हम लोग को 90+ वापस जाते हुए देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल यही बोला जा रहा है कि शायद से क्रूड इतना नहीं बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे शायद से हम लोग को सीज फायर्स के होप्स क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप चाहो तो इसको युद्ध विराम भी हिंदी में कह सकते हो। सो इसी प्रकार की अच्छी अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। इसी चीज़ के चलते दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर एक नए फ्रेश रिपोर्ट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो क्रूड इसी रेंज पे हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब बीच में जब मिडल ईस्ट की टेंशन हम लोग को एस्केलेट होते हुए देखने को मिली थी तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही थी कि क्रूड 100+ भी जा सकता है करके। ऑब्वियसली अगर सिचुएशन अगर ऐसे ही तनाव भरी रही तो आप सभी लोगों को पता है मिडल ईस्ट क्रूड से रिलेटेड कितना बड़ा सोर्स है। सो डेफिनेटली फिर दिक्कतें यहाँ पे हो ही जाती है। बीच में मैंने वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बताया था कि कैसे ईरान ने धमकी दी थी कि जहाँ से जो रूट हम लोग को गुजरते हुए देखने को मिल जाता है वहाँ से दुनिया का 20% क्रूड की सप्लाई होती है। ठीक है, एंड अगर वो उन्होंने अगर कुछ बंद कर दिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है करके। सो ये पूरा खेल इफ बट का ही यहाँ पे रहता है। बट फिलहाल रिपोर्ट्स यही बता रही है दोस्तों कि अगर इसी प्रकार की सिचुएशंस बनी रहे एंड खास करके मिडल ईस्ट में तनाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, ऐसी सिचुएशन अगर चलती रही तो डेफिनेटली क्रूड यहाँ पे 90 के ऊपर भी जाने की चांसेस ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड अगर क्रूड इसी रेंज पे रहा तो आपको पता है काफ़ी सारे शेयर्स को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। बिकॉज क्रूड अगर देखा गया काफ़ी सारे कंपनीज के लिए उनके हिसाब से रॉ मटेरियल का काम करता है। सो रॉ मटेरियल अगर बढ़ जाता है तो आप सभी लोगों को पता है ऑटोमेटिकली उनके फिनिश प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाएंगे एंड वाइस वर्सा।